A very good morning to my dear students. Today we are going to learn Unit 5, Chapter number 9, Zoo Manners. And students, this is a poem. Okay, the poem begins with the caution that you should be careful about what you say or do when you visit the zoo. Okay, so students, whenever you visit the zoo, that time you always keep in your mind that never harm the animals and never make fun of them. Okay, because they have proud, okay, they have proud whatever they have. Okay, so students, we are not supposed to hurt them. Okay, so let's start. Zoo manners. Be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. So students, whenever we visit the zoo, we never supposed to harm them and never supposed to make fun of them. Okay, जब हम जू में जाते हैं, जू मीन्स चिड़ियाघर. ओके, चिड़ियाघर में क्या होता है, वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं. ओके, देयर आर सो मैनी एनिमल्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स. ओके, सो व्हेनेवर वी विजिट द जू, हमें क्या करना चाहिए, कुछ कहने से पहले और कुछ करने से पहले हमें केयरफुल रहना चाहिए. बी केयरफुल व्हाट यू से और डू. कुछ कहने से पहले और कुछ करने से पहले हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए. व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू, जब हम एनिमल्स को देखने के लिए जाते हैं कहाँ, जू में, चिड़ियाघर में. ओके, जब भी हम चिड़ियाघर में जाएं तो हम केयरफुल रहें, कुछ कहने से पहले और कुछ करने से पहले. राइट. डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प, ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प. ओके, सो स्टूडेंट्स, जब हम चिड़ियाघर में जाते हैं, वी शुड नेवर मेक फन ऑफ देम. हमें कभी भी उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए. ओके, मेकिंग फन मीन्स मजाक उड़ाना, किसी का मजाक बनाना. ओके, सो डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प. आपने कैमल देखा होगा, ऊँट आपने देखा होगा, एंड जो ऊँट के पीठ पर एक हम्प होता है, एक कुबड़ होता है. हम्प मीन्स कुबड़. ओके, जो उठा हुआ जो उसका भाग होता है पीठ के ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड हम्प. ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प. एंड स्टूडेंट्स, नोबल मीन्स समवन विथ गुड कैरेक्टर. ओके, समवन विथ गुड कैरेक्टर. ओके, जो कैमल होता है उसकी जो पीठ पे जो हम्प होता है, ओके, एंड वो अपने इस जो कैरेक्टर से बहुत प्राउड फील करता है. ओके, हिज नोबल बम्प मीन्स जो बम्प होता है, दिस इज़ उभरा हुआ भाग. ओके, किसी भी का भी बॉडी पार्ट है जो भी उभरा हुआ, जो उसका जिसमें थोड़ा सा उभार होता है, बाहर को उठा हुआ होता है, दैट इज़ कॉल्ड द बम्प. ओके, सो वो अपने इस जेंटल बम्प से बहुत खुश होता है, वो अपने इस हम्प से बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है. ओके, उसे प्राउड होता है कि मेरे पास ये हम्प है. ओके, सो वी आर नॉट सपोज टू मेक द फन ऑफ कैमल, क्योंकि उसे बहुत प्राउड होता है अपने इस हम्प के ऊपर. ओके, सो डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी, ही थिंक्स ही इज एज वाइज as you or me. Okay, so we are not supposed to make fun of chimpanzees also. Okay, we are not supposed to laugh on them. हमें उनके ऊपर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि जो चिंपैंजी होते हैं वो क्या सोचते हैं, they think that they are as wise as we are. तो चिंपैंजी को क्या होता है, वो सोचता है कि मैं भी बहुत वाइज हूँ, बुद्धिमान हूँ, इंटेलिजेंट हूँ. ओके, तो जैसे हम मनुष्य लोग, हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं. ओके, तो ऐसे ही जो चिंपैंजी होता है वो सोचता है कि मैं भी बहुत वाइज हूँ, आई एम टू वाइज लाइक ह्यूमन बींग्स. सो वी आर नॉट सपोज टू लाफ ऑन देम. हमें उनके ऊपर हंसना नहीं चाहिए. राइट. एंड द पेंगुइन्स strutting around the lake can understand remarks you make. ओके, सो आपने देखे होंगे पेंगुइन्स. ओके, जो पेंगुइन्स होते हैं वो, लेट मी शो यू, दीज आर पेंगुइन्स. ओके, ये पेंगुइन्स होते हैं, ये
ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, ओके, जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है। सो जो पेंगुइन्स होते हैं स्ट्रटिंग अराउंड द लेक, ओके, झील के किनारे क्या करते हैं, वॉकिंग इन द प्राउड मैनर्स, ओके, स्ट्रटिंग मीन्स वॉकिंग इन द प्राउड मैनर्स, तो उनको भी अपने ऊपर बहुत गर्व होता है। स्ट्रटिंग मीन्स होता है आप, जैसे हमको प्राउड होता है तो हम बिल्कुल तन कर चलते हैं, बिल्कुल अकड़ कर चलते हैं, ओके, सो दे ऑल्सो वॉक, ओके, दे ऑल्सो वॉक इन अ प्राइड, ओके, वो बहुत गर्व से चलते हैं, दे स्ट्रटिंग, ओके, अराउंड द लेक। कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक, ओके, एंड दे कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक, आप जो भी कमेंट करते हैं उनके ऊपर, रिमार्क्स मीन्स वेन एवर यू से समथिंग एज अ कमेंट, ओके, सो दे कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक, जो भी आप कमेंट करते हैं वो समझ सकते हैं आपकी आप क्या कह रहे हैं, ओके, सो नेवर मेक अ फन एंड नेवर टीज देम, तो वो लोग भी समझते हैं इन चीज़ों को कि आप लोग उनके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, ओके, ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द ज़ू, ओके, तो हमें क्या करना चाहिए, ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू, ओके, आपको क्या करना है, हमें उनको ऐसे ही ट्रीट करना है जैसा कि हम चाहते हैं कि वो भी हमसे वैसे ही ट्रीट करें, वैसा ही व्यवहार करें, क्योंकि अगर हम उनके साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो वो भी हमको बदले में वो भी हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। सो हमें कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, ओके, वी आर नॉट सपोज टू टीज दैम, वी आर नॉट सपोज टू लाफ ऑन दैम, ओके, एंड वी आर नॉट सपोज टू मेक अ फन ऑफ दैम, ओके, अगर कोई आपका मजाक बनाएगा, कोई आपको टीज करेगा और कोई आपका मजाक उड़ाएगा तो आपको कैसा लगेगा, you feel bad too, okay, so we are not supposed to make a fun of them, okay, and you will always be welcome at the zoo, अगर आप उनके साथ प्यार से पेश आएंगे तो वो हमेशा आपको वेलकम करेंगे, हमेशा आपको आपका स्वागत करेंगे, जब आप भी जू में जाएंगे तो उनको भी खुशी होगी कि कोई यहाँ पर आया है, ओके, सो ऑलवेज बी हम्बल, ओके, सो स्टूडेंट्स, moral of this poem is that we are not supposed to make them harm and we are not supposed to make fun of them, okay, because animals are also our friend, okay, they are very friendly, so we are not supposed to hurt them. So students, I hope you have understand all this about this chapter, okay, and students, here are some new words like proud means फीलिंग ऑफ प्लेजर, ओके, गर्व की जो फीलिंग होती है जब हमें किसी बात पर गर्व होता है, द फीलिंग ऑफ प्राउड इज कॉल्ड, द फीलिंग ऑफ प्लेजर इज कॉल्ड प्राउड, राइट, एंड नोबल इज समवन विथ गुड कैरेक्टर्स, ओके, जब किसी को प्राउड की फीलिंग के साथ और जो गर्व होता है और अच्छा उसको फील होता है कि मतलब मैं बहुत जेंटल हूँ, ओके, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड नोबल। एंड वाइज मीन्स इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, एंड पेंगुइन्स जो ये होते हैं ये ठंडे इलाकों में पाए जाने वाला जीव है, ओके, पेंगुइन्स। एंड स्ट्रटिंग मीन्स वॉकिंग इन द प्राउड मैनर, ओके, जब हम गर्व से तन कर चलते हैं, बिल्कुल अकड़ कर चलते हैं, दिस इज कॉल्ड स्ट्रटिंग। एंड रिमार्क्स मीन्स टू से समथिंग एज कमेंट, ओके, हम जब किसी को कोई टिप्पणी करते हैं, कोई कमेंट करते हैं किसी के ऊपर, तो दैट इज कॉल्ड रिमार्क्स, ओके। एंड स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल एंड always love animals, okay, never hurt them, never tease them, okay, and I hope you will keep this in your mind whenever you visit the zoo, okay, जब भी आप कभी zoo में जाएंगे आप इन सब बातों को ध्यान में रख कर जाएंगे, okay, so students, thank you, have a splendid day.